मत्ती अध्याय 5। जब तक तुम अपने मुद्दई के साथ रास्ते में हो, झटपट उससे सुलह कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुम्हें मजिस्ट्रेट को सौंपे और मजिस्ट्रेट तुम्हें सिपाही को सौंप दे और तुम जेल में डाल दिए जाओ। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम पूरी कीमत चुका ना दो, तब तक वहां से छूट ना पाओगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार मत करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी महिला को बुरी नजर से देखे, वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। अगर तुम्हारी दाहिनी आंख बुराई में गिरने की वजह बने, तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दो, क्योंकि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम्हारे अंगों में से एक बर्बाद हो जाए और तुम्हारी पूरी देह नरक में ना डाली जाए। अगर तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हारे बुराई में गिरने की वजह बने, तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दो, क्योंकि तुम्हारे लिए फायदा इसी में है कि तुम्हारे अंगों में से एक बर्बाद हो जाए और तुम्हारी पूरी देह नरक में ना डाली जाए। ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को छोड़े तो तलाकनामा भी दे। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो अपनी पत्नी को व्यभिचार के अलावा किसी और कारण से छोड़ दे, तो वो उससे व्यभिचार करवाता है। जो कोई उस त्यागी हुई से शादी करे, वो व्यभिचार करता है। तुमने सुना था कि पुराने समय के लोगों से कहा गया था कि वे झूठी कसम ना खाएं, लेकिन प्रभु के लिए अपनी कसम को पूरा करें। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि कभी कसम ना लेना, ना स्वर्ग की, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि धरती परमेश्वर के पांव का पीढ़ा है, यरूशलेम की भी नहीं, क्योंकि वो महाराजा का शहर है। अपने सिर की कसम भी ना खाना, क्योंकि तुम एक बाल को भी ना सफेद कर सकते हो ना काला। लेकिन तुम्हारी बात हां की हां या ना की नहीं हो। जो कुछ इससे अधिक होता है, वो शैतान की तरफ से है। तुम्हें ये बताया गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे इंसान से झगड़ा मोल ना लेना। लेकिन अगर कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर चांटा मारे, तो अपने बाएं गाल को भी उसकी तरफ कर देना। अगर कोई जोर जबरदस्ती से तुम्हारा कुर्ता हड़पना चाहे, तो अपनी शाल तक दिए जाने के लिए तैयार रहना। जो कोई तुम्हें बिना मजदूरी में 1 कोस ले जाना चाहे, तो उसके साथ 2 कोस जाने के लिए तैयार रहना। अगर कोई व्यक्ति तुमसे मांगे, तो उसे दे देना, और जो तुमसे उधार लेना चाहे, तो उससे अपना मुंह ना मोड़ना। तुम्हें बताया गया था कि अपने पड़ोसी से प्यार करो और दुश्मन से दुश्मनी रखो। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से प्यार करो और सताने वालों के लिए प्रार्थना। ऐसा करने से तुम अपने स्वर्गिक पिता के बेटे बेटी ठहरोगे, क्योंकि वो अच्छे बुरे दोनों ही पर अपना सूरज चमकाते हैं, और वो अच्छे बुरे दोनों के लिए बारिश भी भेजते हैं। क्योंकि अगर तुम अपने प्यार करने वालों ही से प्यार करो, तो तुम्हें क्या मिलेगा? क्या कर लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम सिर्फ अपने लोगों ही का अभिवादन करो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या दूसरे लोग भी ऐसा नहीं करते? इसलिए जरूरी ये है कि तुम दयालु बनो, जैसे तुम्हारे पिता भी जो स्वर्ग में है दयालु हैं।